आप सभी को हाँ, नमस्ते बहुत जी, आशीष जी। बहुत दिनों बाद जी, सबको देख पा रहे हैं और किसी तरह आर्य समाज से कनेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जी, हम इस महामारी के दौरान भी एक दूसरे से संपर्क रखें और जी, सत्संग का लाभ उठा पाएं। ये बहुत ही अच्छा आर्य समाज ने ये कदम उठाया है। तो मैं जी, इसके लिए उनका धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली आई थिंक स्वाति जी ने इनिशिएटिव लिया है तो उनको स्पेशल धन्यवाद। और ये जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना महामारी ने हम सभी का जीवन शैली बदल दी है। तो ये भी एक जीवन शैली का नया भाग है जो हमें अपनाना पड़ेगा कि अगर हम पर्सनली नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन मिल पाएँ और इस सत्संग का फ़ायदा उठा पाएँ, एक दूसरे से कनेक्ट रह पाएँ। तो यही हमारी मनुष्य अ, जाति का बुद्धि का कमाल है कि हम किसी भी तरह से सब चीज़ों का योजना बना सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो मैं अपना प्रवचन स्टार्ट करने के पहले सबसे जहाँ भी लोग घर में किसी भी कोने में बैठे हैं, तो मैं सबका ध्यान क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि शायद हम पहली बार ही इस तरह से ऑनलाइन तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबको उस तरह से ध्यान रखना और ध्यान से सुनना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे घर में बैठे होने से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे। तो मैं सबको चाहूँगा कि आप जिस भी कोने में बैठे हों, एक शांत जगह पे बैठ जाएँ और हम 3 बार ओमकार का वो करेंगे ताकि हम अपनी मनःस्थिति को थोड़ा स्थिर कर पाएँ और जो भी मैं बोलना चाहूँ, वो आप ध्यान से सुन पाएँ। तो अगर आप जहाँ भी हैं, कैमरा ऑन है, नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप जहाँ भी बैठे हों, वहाँ पे 3 बार ओमकार हम करेंगे। ओम ओम तो आज का मैंने आपसे बहुत लोग मुझसे परिचित होंगे, लेकिन हो सकता है इस ऑनलाइन सेशन में कई लोग पहली बार भी जॉइन करे हों। तो मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष है और मैं आर्य समाज इंदिरा नगर से जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से और आर्य परिवार से आता हूँ बचपन से। मेरे पिताजी बहुत सालों से आर्य समाज से जुड़े हुए थे और वही सौभाग्य मुझे मिला और मैं आर्य समाज से जुड़ा रहा और वो जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है अपने स्वाध्याय से और आर्य समाज की संगति से। तो बेसिकली मेरी एजुकेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए भी किया हुआ है मार्केटिंग में और मैंने कई सालों कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम भी किया है। लेकिन अभी पिछले 10 सालों से मैं मेरा खुद का व्यवसाय है जिसमें मैं 2 प्री स्कूल चलाता हूँ जो बैंगलोर में है और उसके अलावा मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का भी को-फाउंडर हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त में परिचय है। मेरा प्रवचन मिलने का मेरा जो सौभाग्य आर्य समाज के कारण ही है, जितने भी सत्संग हुए और मुझे पहली बार मौका मिला, फिर मैंने उस मौके का फ़ायदा उठा के जितना भी मेरा स्वाध्याय था आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और लोगों को पसंद आया, तो मुझे ये सौभाग्य बार-बार मिल रहा है। तो मैं इसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का कि आपने उस मुझे रुचि से सुना। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है, अगर कई लोग आर्य समाज में आते हैं, रेगुलर हैं, उन्हें अगर मुझे पहले भी सुना होगा, तो मैंने एक सीरीज़ चालू की थी जिसमें मैं जीवन की सफलता के बारे में मैंने फ्रेमवर्क जो वैदिक फ्रेमवर्क है उसके चालू किया था काफ़ी दिनों पहले और उसमें मैं रिसेंटली अभी मैं कवर कर रहा था कि हम जो भी काम करते हैं
क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उसको अगर हम जितने अच्छे से समझ पाएँ, तो हमारा जीवन उतने अच्छा ही सफल हो पाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। तो उसी विवेचना को और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो आज का टॉपिक रखा है, मैंने रखा है कि ये संस्कार क्या हैं और ये संस्कार कैसे बनते हैं और क्या इन्हें बदला जा सकता है। तो हम में से बहुत लोगों ने जितने भी लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, जितने भी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम सब ने संस्कार शब्द तो हज़ारों लाखों बार सुना है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो शायद हम नहीं समझ पाते संस्कार है क्या? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे विवेचना करूँगा कि ये संस्कार हैं क्या? संस्कार हमारे जो भी ज्ञान है, जो हम प्राप्त करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, वो हम कर्म के द्वारा भी करते हैं और ज्ञानेंद्रियों के कर्मेंद्रियों के द्वारा भी करते हैं और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी करते हैं, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और जो भी हम कर्म करते हैं उसकी हमें अनुभूति होती है और उस अनुभूति की जो छाप है, हमारे मन में पड़ती है। तो ये एक रिकॉर्डर है, हमारा जो मन है, उसका एक जो काम है वो रिकॉर्ड करने का भी काम है। तो वो हर चीज़ को हमारे चित्त में जो कि मन का ही एक भाग है, एक विभाग है, में स्टोर करते जाता है, रिकॉर्ड करते जाता है। हर चीज़ को हर और तो ये संस्कार हमारे कई जन्मों के हैं क्योंकि ये मैंने पिछले किसी प्रवचन में कवर किया था। ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा जो शरीर है, 2 भागों में मेनली बँटा हुआ है। एक है स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, हमारे आँख, कान, नाक, शरीर जो पूरा का पूरा और एक सूक्ष्म शरीर है। हालाँकि इसके अलावा एक कारण शरीर भी होता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, उसे ही हम अंतःकरण कहते हैं और अंतःकरण में हमारे 4 यंत्र हैं। ये सारी की सारे जड़ जड़ है, प्रकृति से बने हुए हैं, लेकिन सबका अपना-अपना काम है और वो ईश्वर ने हमें अप हमारे हमें साधन के रूप में दिए हुए हैं, ताकि हम उन साधनों को उपयोग करके हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ सके। और जैसे कि वैदिक परंपरा और वैदिक संस्कृति में हमें सभी पता है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, वो ये सारे साधन उसमें हमारे लिए बहुत बड़े सहायक है, सहयोगी हैं। तो जो 4 अंतःकरण है, उसमें सबसे पहले बुद्धि आती है, फिर हमारा अहंकार आता है, फिर हमारे मन और चित्त। तो मन और चित्त में हमेशा मैं हमें ये दुविधा रहती है कि वो अलग हैं या सेम है। तो सृष्टि की रचना जो सांख्य दर्शन के हिसाब से चित्त को कोई अलग तत्व नहीं माना गया है, तो वो मन के ही एक विभाग की तरह हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो चित्त का जो हम जो योग दर्शन में पढ़ते हैं, जो सारा का सारा हर ऋषियों ने अलग-अलग तरीके से शब्द को उपयोग किया है, तो योग दर्शन ने मन को चित्त की तरह से उपयोग किया है और हर योग दर्शन के सारी व्याख्यानों में, सारे पूरे के पूरे दर्शन में मन कहीं नहीं यूज़ करके चित्त को ही यूज़ किया है और चित्त वृत्ति निरोध को ही योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य माना गया है। तो अब ये चित्त क्या है? शायद मैंने इसको भी कवर किया था। तो ये चित्त में हमारी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, कर्म के संस्कार, हमारे ज्ञान के संस्कार। तो ये जब सारे स्टोर होते हैं और एक जो हमारा इसी में हमारे एक स्विच भी है जो हमारा जो अब अब मन के सबसे ये आत्मा के सबसे पास ये हमारा ये चित्त और ये मन होते हैं। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं, तो हमारे इन संस्कारों के कारण होती है। तो मैं अगर आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे हमारी अगर आत्मा है, अगर मैं एक आत्मा हूँ, जैसे क्योंकि हमें बहुत मुश्किल होता है अपनी आत्मा को उस तरह से समझना। तो अगर मैं इस शरीर को ही अगर आत्मा मानूँ, तो मैं मेरे पास एक टीवी लगा हुआ है सामने और उसमें अलग-अलग दृश्य चल रहे हैं, तो वो जैसे हमारा चित्त है। तो सारे संस्कार आत्मा को दिखते रहते हैं, जो भी ज्ञान हम इस शरीर से प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, वो
उस चित्त में पड़े हुए हैं और हम हमारी आत्मा उसको देखती रहती है। और उस आत्मा को जो संस्कार सबसे ऊपर दिखते हैं, वो उसी तरफ चल पड़ता है। तो आप जैसे हम देखते हैं कि अगर टीवी में जो चीज़ हमें सम जो भी सीरियल देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, हम उसी में रम जाते हैं। तो जो भी संस्कार सबसे ऊपर होते हैं, वो हम उसकी तरफ बढ़े चले जाते हैं, हमारी सोच उधर चली जाती है, हमारे कर्म उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अ, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत सारे विद्वान इसको समझाने में और यही वैदिक शैली भी है कि आपने देखे होंगे कि ऋषियों के सबके जो मूल विषय तो मोक्ष है, लेकिन सबने उसको अलग-अलग दृष्टिकोण से, अलग-अलग तरह से हम सबको समझाया है ताकि हम किसी तरह तो इसको समझ पाएँ। और जिस तरह से अगर हम इसको समझ पाएँ, सही रूप में, सच्चे रूप में सच्चे रूप में समझ पाएँ, तो वो हमारे लिए हमारी सफलता को, हमारे मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक होगा। तो ये संस्कार है, जो संस्कार हमारे कर्म और उसके हिसाब से बनते हैं। अब उन संस्कारों का क्या महत्व है? तो यही मैं आपको बता रहा था, संस्कारों का महत्व ये है कि हमारा जो सारा आचरण है, वो हमारा जो सारा व्यवहार है, हमारे जो सारे कर्म हैं जो हम करते हैं, इस आत्मा पर ही निर्भर है। इन इन संस्कारों पर ही निर्भर है। तो जैसे अगर इसको मैं और एक तरीके से बताऊँ, जैसे हमने आजकल सारे के सारे हम लोग इस चीज़ों को समझते हैं। आजकल लोगों ने सुना हुआ है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, तो सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो सारे डेटा को, जितने भी डेटा है उसको एनालाइज़ करके उसके हिसाब से इंटेलिजेंस देते हैं कि ये चीज़ क्या बिहेव करेगी, ये यंत्र किस तरह से बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास सारे के सारा डेटा पॉइंट है। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर, जो हमारी आत्मा बिहेव करती है, व्यवहार करती है, वो सारे के सारा जो डेटा पॉइंट है, जहाँ स्टोर है, वो संस्कारों का ही अ, सार है। जो महत्व है, वो ये है कि वो सारे के सारे संस्कार हमारे डेटा पॉइंट है, हमारे ज्ञान है, जिसके बेस पे हम अपना व्यवहार करते हैं, हमारा कर्म करते हैं और हमारा आचरण होता है। तो अगर हमें किसी भी व्यक्ति को जानना है, वो किस तरह का है, तो हम उनके उसके संस्कारों को देखकर समझ सकते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है। और ये जो संस्कारों का समूह है, ये संस्कार जो हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, असंख्य संस्कार हैं, क्योंकि ये इतने जन्मों के संस्कार हैं कि वो उन सारे जन्मों से इसमें ये इकट्ठे हुए चले जा रहे हैं कि इनमें अलग-अलग समूह बनता चला जाता है और इन्हीं समूह के कारण हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो वैदिक संस्कृति, वैदिक सोच के हिसाब से हमने मनुष्य जाति की सारी प्रवृत्तियों को 4 भागों में बाँटा हुआ है। ब्राह्मण प्रवृत्ति, क्षत्रिय प्रवृत्ति, वैश्य प्रवृत्ति और शूद्र प्रवृत्ति। ये सारी की सारी प्रवृत्ति भी कहाँ से आती है? ये हमारे संस्कारों के समूह से आती है। जितने भी तरह के हमने संस्कार इस मनुष्य जाति में जितने भी जन्मों से हमने इकट्ठे किए हुए हैं, उन अगर उन उनका समूह ब्राह्मण, जिसमें अगर हमारी स्टोरेज ज़्यादा ब्राह्मण प्रवृत्ति की है, तो हमारे जो संस्कार ज़्यादा ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं, तो हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टिकोण है, वो ब्राह्मण की तरह होती है। और वही अगर क्षत्रिय की हमारी संस्कार समूह हमारे ज़्यादा है, तो हमारा जो बिहेवियर, हमारे जो संस्कार, हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, हमारी प्रवृत्ति है, वो क्षत्रिय की तरह होती है। तो वो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि क्या ब्राह्मण प्रवृत्ति क्या होती है, क्षत्रिय प्रवृत्ति क्या होती है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यही संस्कार हैं, ये जो संस्कार के समूह हैं, वही हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र को दर्शाते हैं, हमारे चरित्र निर्माण करते हैं और वो सिर्फ़ इस जन्मों के नहीं है, हमारे हज़ारों कितने असंख्य जन्म हो चुके हैं, हमें भी नहीं पता। उन सब के आधार पर हमारी ये प्रवृत्ति बन जाती है। अब बात ये रही कि जो ये प्रवृत्ति बन जाती है, तो क्या हम इनको बदल भी सकते हैं? या ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, इनसे हमें क्या-क्या लाभ होता है और क्या-क्या हमें नुकसान होता है? तो क्योंकि ये सारी की सारी प्रवृत्तियाँ हमारे ज्ञानवर्धक है, ज्ञान के हिसाब से है क्योंकि सब चीज़ें ज्ञान के आधार पर ही स्टोर हुई हैं, तो हमारा ये अलग-अलग तरह से ज्ञान है।
तो जो भी कर्म हम करते हैं, तो वो ये जो ज्ञान है हमारा हमें इन्फ्लुएंस करता है। और यही कारण है कि कई मतलब जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे संस्कार है, उसी के आधार पर ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारे अंदर ज्ञान है, हम वो ऐसा ही बिहेव करेंगे। तो जो वैदिक परंपरा में ज्ञान कर्म उपासना की पद्धति है या विधि है, उसमें भी यही चीज़ लागू होता है। जो ज्ञान है, वो जो संस्कार है, उन्हीं के हिसाब से अपनी आपका कर्म होगा, वही आपकी उपासना होगी। लेकिन इन ज्ञान को, क्योंकि हम एक स्वतंत्र आत्मा है और हमारे पास स्वतंत्रता है कर्म करने की, तो हमारे पास ये शक्ति है कि हम इन संस्कारों को बदल सकते हैं। और हम इन नए संस्कारों को किस तरह के नए संस्कार बनाना चाहते हैं, वो भी हमारे ऊपर ही है। और किस तरह से हम बुरे संस्कारों को, जो कि इनको हम कुसंस्कार भी बोलते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमारी आत्मशक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है, कितनी इच्छा है कि वो किस तरह से इन संस्कारों को ग्रहित करे, किस तरह से इन संस्कारों को अपने मन से निकाल सके। तो इसमें 2 तरीके से होता है कि अगर आप देखेंगे तो महर्षि दयानंद ने ऑलरेडी संस्कार विधि बनाई हुई है। तो इसका इतना महत्व है संस्कारों का, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा चरित्र, हमारा जो पूरा का पूरा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का भी जो पूरा रास्ता इन संस्कारों से ही जाता है। इन संस्कारों के आधार पर ही पॉसिबल है। तो 2 तरीके से संस्कार बन सकते हैं। एक तो है कि कोई योजना ना हो, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियाँ चल रही हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। और जो भी हम चित्त में आ रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारी इंद्रियाँ देख रही हैं, सुन रही हैं, वो हम ग्रहण करते जा रहे हैं और हमारा व्यवहार उसी के हिसाब से चलता चला जा रहा है, जिसमें कि कोई नियंत्रण नहीं है। जो हमें दिख रहा है, हम उसके हिसाब से करते चले जा रहे हैं, या जो भी संस्कार हमारे मन में पड़ते जा रहे हैं, चित्त में पड़ते जा रहे हैं, सिर्फ हम उसी के हिसाब से करते चले जा रहे हैं। तो ये एक तरह की अ, विधि है। आप तो हम में से बहुत सारे लोग शायद इसी तरह से अपना व्यवहार कर रहे हैं। शायद हमारा कोई नियंत्रण नहीं है हमारे ऊपर, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जैसा भी हम इस दुनिया में चल रहा है, हम उसी भेड़-चाल में चले जा रहे हैं और अपना कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक जो दूसरी विधि है, जो संस्कार विधि ने बताई है, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे संस्कारों को बनाना। और वो योजनाबद्ध तरीके से बनाने के पीछे एक लक्ष्य है, और वो वैदिक लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करने का। और उसकी सारी जो विधि है, वो भी महर्षि दयानंद ने स्टेप बाय स्टेप 16 संस्कारों में डिवाइड की हुई है। और अगर आप उन 16 संस्कारों को, क्योंकि हम सब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हमने 16 संस्कारों के बारे में सुना है और हम कहीं न कहीं उन संस्कारों को निभाते भी हैं और करवाते भी हैं। बट बहुत सारे लोग को लगता है सिर्फ़ एक कर्मकांड है, तो हम शायद उसको एज़ ए कर्मकांड करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उनको गहन तरीके से देखेंगे, तो ये जो सारे के सारे जो 16 संस्कार हैं, वो हमारे मन में, हमारे चित्त में संस्कार बनाने के लिए बने हुए हैं। तो सबसे पहला संस्कार, मैं सारे संस्कारों को कवर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ कि इन संस्कारों का क्या महत्व होता है और ये संस्कार कब से बनने चालू हो जाते हैं। तो ये संस्कार जब गर्भाधान होता है, आप सभी ने सुना होगा, गर्भाधान भी एक संस्कार है वैदिक परंपरा में, वैदिक विधि में, संस्कार विधि में पहला संस्कार है। और यहाँ से संस्कार बनाने की विधि चालू होती है। तो उसमें ये कहा गया है कि जब हम पति-पत्नी मिलके बच्चे को अपने शरीर में, मतलब पत्नी के शरीर में जो बच्चे को, वो आत्मा को बुलाने की विधि है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ से ये विधि चालू होती कि हम कैसे पुण्यात्मा को अपने परिवार में लाएँ। तो गर्भाधान की विधि वहाँ से चालू होती है कि हम अपने परिवार में एक पुण्यात्मा को जन्म दें और उस पुण्यात्मा का आह्वान करें कि वो पत्नी के शरीर में आए। और उसके लिए बहुत सारी केयर करनी पड़ती, बहुत सारे हमें चीज़ों को करना होता है, जिससे हम ऐसी पुण्यात्माओं को
पत्नी के शरीर में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर, तो ये भी एक विधि है। तो आप मानेंगे नहीं कि शायद वेस्टर्न थिंकिंग में ये सब चीज़ें लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये वैदिक परंपरा में ये चीज़ें बहुत सालों से शुरू से ये बनी हुई है। वहाँ से लेके आप सोचिए हर स्टेज की, गर्भ के अंदर जब बच्चा आता है उसी समय 3 संस्कार हो चुके होते हैं। तो मेरा ये कहने का है कि जब बच्चा गर्भ में है तब से संस्कार बनने चालू हो जाते हैं और वो जो संस्कार होते हैं बहुत ही प्रबल होते हैं। अगर उस समय से अगर हम बच्चे के अंदर संस्कार डालने की विधि को समझ लें और अच्छे संस्कार उस समय से डालने चालू कर दें, तो जो बच्चा पैदा होगा वो पहले से ही सुसंस्कारित पैदा होगा। यही हमने अपने इतिहास में देखा है, बहुत सारी घटनाएँ हैं, जो हमें पता भी है कि कैसे गर्भ गर्भ के दौरान ही कई महापुरुषों ने इतने इतने अच्छे-अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए, तो जब वे पैदा हुए उसके बाद उनका जो तरीका है, उनका जो रास्ता है बहुत आसान होता चला गया और वो बहुत से लोग महापुरुष बने। हमारे भारतीय इतिहास में वो सब के सब महापुरुष बने और ये विधि इतनी डिटेल्ड है और हर स्टेप में, हर स्टेज में कैसे संस्कार डाले जाएँ बच्चे के मन में, बच्चे के चित्त में, ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए और सफल हो। तो ये संस्कारों की महत्ता है और इस महत्ता को अगर हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने संस्कारों को बदलने की इच्छा भी नहीं रखेंगे। ना हम उन अपने संस्कारों को इतने डिटेल में देखना भी चाहेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन संस्कारों की महत्ता को जानें कि जो भी संस्कार हमारे अंदर पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे के अंदर पड़ रहे हैं, उसी से उसका पूरा जीवन चरित्र बन रहा है। उसका सफल और असफल होने का पूरा का पूरा दायित्व उस संस्कारों के ऊपर है। अब वो संस्कारों को डालने का जो दायित्व है, वो 3 लोगों पे सबसे ज़्यादा दिया गया है वैदिक विचारधारा में। वो है माता-पिता और गुरु। तो माता-पिता सबसे पहले व्यक्ति हैं, जो बच्चे का निर्माण करते हैं। ना कि शारीरिक रूप में तो ईश्वर ही करता है, लेकिन जो ये संस्कार है वो शरीर का भी उतना ही ध्यान रखते हैं ताकि गर्भ में बच्चे का अच्छे तरह से संपूर्ण विकास हो। मस्तिष्क का अच्छे से विकास हो, उसके शरीर का अच्छे से विकास हो, क्योंकि गर्भ के दौरान माता को बहुत सही तरह से खान-पान, ध्यान, व्यवहार सब चीज़ों की विधि बताई गई है, संस्कार विधि। तो उस सब चीज़ का असर पड़ता है बच्चे पर गर्भ के अंदर ही। तो जैसे तो 4 महीने के बाद से मस्तिष्क का डेवलपमेंट चालू हो जाता है गर्भ में। तो उसके बाद जो भी माँ जैसे सोचती है या जैसा व्यवहार करती है, उसका प्रभाव इतना गहरा पड़ता है इस बच्चे के मस्तिष्क में कि वहीं से संस्कार पड़ने चालू हो जाते हैं। और ये शुरू के संस्कार हैं, तो ये संस्कार 2 तरह से हमारे अंदर तो ये जो तो पिछले जन्म के संस्कार बच्चे लेके आता ही है, लेकिन इस जन्म में संस्कार गर्भ से ही पड़ने चालू हो जाते हैं और जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, तो जो तीसरी चीज़ जो संस्कार को असर डालती है, वो हमारा वातावरण, हमारी संगति। तो किस तरह के समाज में, किस तरह के लोगों के साथ बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, कैसे वातावरण में पल रहा है, बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें उसके मन में, चित्त में प्रभाव डालती हैं और वो संस्कार बनते चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि माता-पिता अपने बच्चे की प्रवृत्ति को समझें, क्योंकि जो जो संस्कार उसको गर्भ में पड़े हैं, जब निकलने के बाद जो संस्कार पड़ रहे हैं और जो वो संस्कार अपने पुनर्जन्म से लेकर आया है, उन संस्कारों को समझने की जो आवश्यकता है और जो कर सकता है, वो माता-पिता ही कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे निकट होते हैं। वो बच्चे के सबसे निकट होते हैं, तो उन्हें बच्चे की प्रवृत्ति को, उसके संस्कारों को समझना होता है और उसी के हिसाब से उसे ज्ञान देना होता है, उसे उस तरह से प्रेरित करना होता है और बच्चे की सारी
लालन-पालन उस आधार पे करना होता है और यहीं पे आप देखेंगे कि जिस माता-पिता ने अपने बच्चे के संस्कारों को अच्छे से समझ लिया और उनको जान लिया कि अगर मेरा बच्चा ब्राह्मण प्रवृत्ति का है या मेरा बच्चा क्षत्रिय प्रवृत्ति का है और मुझे उसी हिसाब से इसको एजुकेशन देनी है और उसी हिसाब से मुझे उसे प्रेरित करना है, उसको उसी हिसाब से मुझे साधन देने हैं, वो बच्चे बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं पे ऐसे माता-पिता भी हैं जो अपने बच्चे को ही नहीं समझ पाते, उसके संस्कारों को नहीं समझ पाते, तो क्या होता है कि वहीं पे एक विपरीत वातावरण पैदा हो जाता है, एक टसल चालू हो जाती है बच्चे और माता-पिता के बीच में और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो बच्चे के संस्कारों को प्रभावित करता है। उसमें नेगेटिव संस्कार पैदा हो जाते हैं, उसमें जो डर के डर के संस्कार पैदा हो जाते हैं, भय के संस्कार पैदा हो जाते हैं, डिप्रेशन के संस्कार पैदा हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न के संस्कार। तो इस तरह के संस्कार भी हमारे इन सब वातावरण से माता-पिता और गुरु के प्रभाव से क्योंकि सारा का सारा समय बचपन में बच्चा माता-पिता या गुरु के मध्य ही बिताता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माता-पिता बच्चे को समझें और वही सही मायने में समझ भी सकते, तो वो अगर ध्यान दें अपने बच्चे के संस्कारों को ठीक से समझे, उसकी प्रवृत्ति को समझे, उसको सहयोग दें, साधन दें, तो वो बच्चा आगे बढ़कर बहुत सफल व्यक्ति बनेगा और बहुत सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन कई माता-पिता अगर ये नहीं भी कर पाते हैं, तो कुछ सालों बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसमें भी इतनी अकल और इतनी समझ आ जाती है कि वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से भी उन संस्कारों को समझ सकता है, अपनी प्रवृत्ति को समझकर उसी तरह से लक्ष्य को बना सकता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की योजना बना सकता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है, ये मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं कि अगर माता-पिता हमारे सौभाग्यशाली हम अगर ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे माता-पिता इतने समझदार और सौभाग्यशाली हैं, जिनके ऐसे संस्कारित, सुसंस्कारित माता-पिता हैं, तो उन उन बच्चों का विकास बहुत जल्दी होता है, बहुत आसानी से होता है और बहुत तेज़ी से होता है। और जिन माता-पिता शिक्षित नहीं होते, संस्कारित नहीं होते हैं, इतने समझदार नहीं होते हैं, तो बच्चे को तकलीफ़ होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा महान नहीं बन सकता। वो बच्चा भी महान बन सकता है, जब उसकी समझ बढ़ जाती है, तो हो सकता है उसको थोड़ा-सा समय लगे, लेकिन जब उसकी वो समझ आ जाएगी, वो भी अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। तो दोनों तरफ से ये संस्कार उसको फ़र्क डालते हैं। तो जैसे मैंने बताया 2 तरह से संस्कार बनाए जा सकते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कि संस्कार विधि में बताया गया है कि वो पूरी योजना है, कैसे संस्कार हमारे अंदर बने और अच्छे संस्कार बने, सुसंस्कार बने ताकि हमारा जो वैदिक धर्म का लक्ष्य है, मोक्ष को हम प्राप्त कर सकें। तो संस्कार विधि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी की पूरी उन संस्कारों की विधि कैसे किस स्टेज पे कौन से संस्कार आने चाहिए, वो बताई गई है। लेकिन इसके अलावा जो भी हम संस्कार प्राप्त करते हैं, हमें बुद्धि दी गई है। म हमें ईश्वर ने एक और यंत्र दिया है बुद्धि और ये बुद्धि बहुत ही पावरफुल है। उस बुद्धि से हम इस चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए लाभकारी हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं। और उस बुद्धि को अगर हम सदुपयोग करें, अच्छा-सा उपयोग करें क्योंकि बहुत सारे लोग हम नहीं कर पाते हैं, अगर उसको हम सदुपयोग करें बुद्धि को, जो बुद्धि में इतनी शक्ति है, तो हम अपने संस्कारों में से अच्छे संस्कारों को अलग कर पाएँगे और कुसंस्कारों को अलग कर पाएँगे। और जितने हम अच्छे संस्कार हैं, उनको हम प्रबल बनाते जाएँ और जितने हम कुसंस्कार हैं, उनको हम अ, कम करते जाएँ, उनको हम क्षीण करते जाएँ। तो ये भी हम बुद्धि युक्त योजना के तहत कर सकते हैं। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि जब बुद्धि से हम ये समझ सकते हैं कि क्या संस्कार हमारे फ़ायदे के लिए हैं और क्या संस्कार हमें नुकसान प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट वो होगा कि हम उसको कैसे बदलें? कैसे हम जब हमने कुसंस्कारों को पता कर लिया हमारे अंदर इतने सारे कुसंस्कार हैं, उनको हमें खत्म करना है, उन्हें हमें कमज़ोर करना है।
तो वो क्या तरीका हो सकता है? किस कैसे हम उन संस्कारों को कमज़ोर कर सकते हैं? तो उसकी विधि भी वैदिक ऋषियों ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है, लेकिन बहुत हम उन चीज़ों को कई बार समझ नहीं पाते हैं। बट सिंपल सी विधि है कि जो सारे कुसंस्कार हैं हमारे, जब हम इनको पहचान पाएँ, जब हम इसको समझ पाएँ कि ये तो कुसंस्कार है और मुझे इन संस्कारों को बदलना है या इनको मुझे अपने अंदर से निकालना है, तो सबसे पहला हमें ये है कि उसकी प्रतिपक्ष की भावना हमारे मन में, मतलब उसकी विपक्ष की भावना हमारे मन में जागृत करनी होगी। तो जैसे मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपको ये पता चल गया कि आपके अंदर आलस्य क्या कुसंस्कार बहुत प्रबल है और उस आलस्य के कुसंस्कार के कारण आप बहुत से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या नुकसान कर रहे हैं। आलसी होने के कारण आपका कितना नुकसान हो रहा है, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझेंगे, आप इस आलस के कुसंस्कार को नहीं निकाल पाएँगे। तो उसको आपको बार-बार, बार-बार हमेशा उसकी जो हानि है, उसको समझना है, उसको अपने मन में बार-बार दोहराना है, उसको इस तरह से अपने मन में बैठा लेना है, उस संस्कार को बनाना है हमें कि आलस्य करना बुरी बात है और आलस करना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जब तक इस बात को, इस संस्कार को हम अपने मन के अंदर स्थिर ना कर लें और प्रबल ना बना लें, हम इस आलस के संस्कार को निकाल नहीं पाएँगे। तो उसकी भी विधि ऐसी है कि हम बार-बार जब-जब हम आलस करें, जब भी हमें लगे कि आपके मन में आलस आ रहा है, तो आप उसके प्रतिपक्ष की भावना अपने मन में जगाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि आप योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। तो जब भी आपके अंदर ये आलस के संस्कार उभरते हैं, उसी समय आप ये भावना लाएँ कि आलस करना बुरी बात है, मैं आलस नहीं करूँगा। तो आप देखेंगे कि आपका धीरे-धीरे जो आलस के संस्कार हैं वो कमज़ोर पड़ते जाएँगे। और ये हुआ भी है, आप मेरे ख़्याल से आप अपने खुद के जीवन में इस चीज़ को आपने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे लोगों में, हम में सुबह उठने की आदत नहीं होती है जल्दी, क्योंकि आलस आता है। अब वो आलस को बहुत सारे लोगों ने, हमने उसको जीत भी लिया है, हमने उसको कमज़ोर कर दिया है। क्योंकि हमने क्या किया, उस आलस के संस्कार को हमने कमज़ोर कैसे किया, हमने दृढ़ इच्छा की कि मुझे सुबह उठना है 5 बजे। तो उसमें बहुत सारे साधन हैं। हमने सोने के पहले अपने आप को अ, मन में विचार किया कि मुझे 5 बजे उठना है। तो जो हमारी मन की क्लॉक है, उसने भी हमें अनुभूति दी कि 5 बज गए हैं। हमने घड़ी में भी अलार्म क्लॉक लगा ली और एक और जो बहुत बड़ी हमने वो की कि हमने जल्दी सोना भी चालू किया। तो आप देखेंगे ये, तो क्या हुआ, हमने आलस के जो अपने संस्कारों को धीरे-धीरे योजनाबद्ध तरीके से कमज़ोर करते चले गए। और जब हमने इस आलस को 20 दिन, 21 दिन कमज़ोर करते चले गए, तो आपकी वो आदत बन गई। वो जो संस्कार हैं, वो इतने प्रबल हो गए कि वो आपके शरीर में, आपके उसमें एक आदत बन गई। और उसके बाद जो आपका जो एफर्ट है सुबह उठने का, बहुत आसान हो गया। तो अब 5 बजे अब मेरी जैसे आदत पड़ गई है, अब मेरी बॉडी क्लॉक ऐसी हो गई कि अगर मैं कभी भी सोऊँ, 5 बजे एक बार नींद ज़रूर खुल जाती है। जबकि ये मेरी बचपन में कभी आदत नहीं थी, ना मेरे संस्कार थे, क्योंकि बचपन में मैं हमेशा लेट उठता था। तो इसका मेरा कहना ये है कि हम इस चीज़ को, हम बहुत लोगों ने सफलता पाई है इसमें। तो ये भी एक कुसंस्कार थे हमारे, हमने इसको बदला है, तो हम और भी बहुत सारे कुसंस्कारों को बदल सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं और उनके आगे सफल हो सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी उसमें जो योजना ये है कि आपको जो भी कुसंस्कार है, पहले तो उसे पता करना है अपने अंदर, बुद्धि की शक्ति से, बुद्धि के विवेक से कि कौन-कौन से कुसंस्कार हैं हमारे, और उन संस्कारों को योजनाबद्ध तरीके से एक-एक करके अटैक करना है
और वो अटैक करने का एक ही तरीका है, उसके विपरीत भावनाओं को पैदा करना है। तो जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया आलस का, ऐसे बहुत सारे कुसंस्कार होंगे। जैसे हमारे बहुत अ, एक बड़ा कुसंस्कार जो ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ में हम ध्यान लगा के नहीं सुनते हैं। हमारी सुनने की जो एकाग्रता है बहुत कम है और इसी कारण हमारी जो बहुत सारी ग्रहण शक्ति है, ग्राह्य शक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि कई चीज़ें हम ठीक से ग्रहण ही नहीं कर पाते और हम इसको ठीक से सुन नहीं पाते। तो क्या होता है वो उसके संस्कार भी बड़े कमज़ोर पड़ते हैं और वो जब कमज़ोर संस्कार होते हैं तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते। जब तक अच्छे संस्कार प्रबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनका हमें फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम अपनी एकाग्रता को कोई भी काम करते समय, जो भी काम हमने करने का ठाना है, हर दिन हम एक प्लान बनाएँ, योजना बनाएँ और उस काम में ध्यान लगा के काम करें। अगर हमने आधा घंटा संध्या का रूटीन बनाया है, तो हम उस समय कुछ और चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ़ संध्या करें, सिर्फ़ ईश्वर की उपासना करें। तो आप देखिएगा उस संस्कार जब हमारे अंदर वो डेवलप होंगे, उन संस्कारों का जो हमें फ़ायदा मिलेगा, जो हम अच्छे से संध्या कर पाएँगे, उसका फ़ायदा अनंत मिलेगा। और वो बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया हुआ है, इसकी अनुभूति सारे ऋषि-मुनियों को भी हुई है, तो हम सबको भी होगी। लेकिन हमें ही निर्णय लेना है कि कौन से संस्कार को हमें प्रबल करना है और कौन से संस्कारों को हमें कमज़ोर करना है। तो अब ये चीज़ भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि मैं कौन से संस्कारों को प्रबल करूँ क्योंकि हमारे पास तो अनंत संस्कार हैं, इतने जन्मों के संस्कार हैं। तो मैं कौन से संस्कारों को प्रबल करूँ और कौन से संस्कारों को कमज़ोर करूँ? तो ये डिपेंड करता है हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमारा लक्ष्य किसी व्यवसाय को कोई बिज़नेस चालू करने का है और उसे सफल बनाने का है, तो इसका मतलब है कि हमें उस व्यवसाय को सफल बनाने वाले सारे संस्कारों को प्रबल बनाना हो। तो उसके लिए कौन-कौन से संस्कार चाहिए, पहले तो हमें वो जानना होगा, हमें क्या-क्या ज्ञान प्राप्त करना है, इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उन ज्ञान को प्राप्त करना होगा, उन ज्ञान के संस्कारों को प्रबल करना होगा, उनको प्रबल करने के लिए हमको बार-बार करना होगा, बार-बार दोहराना होगा, उनको और शुद्ध करते रहना होगा और हम जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार करेंगे, वो शुद्ध होते चले जाएँगे और अंत में वो संस्कार स्थिर हो जाएँगे। तो जब हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में वो संस्कार स्थिर कब होते हैं? जब इतने प्रबल हो जाते हैं। तो जब संस्कार स्थिर हो जाते हैं, तो हमें देखिएगा उस काम को करने में हमें कोई एफर्ट ही नहीं लगता, बड़े आसानी से हो जाता है वो सारा। तो वो है संस्कारों की प्रबलता का प्रभाव और लाभ। तो उसको हमें कैसे करना है, कौन से संस्कारों को करना है, वो आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि आपको ही पता है आपका लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य तो वैदिक धर्म ने बता दिया मोक्ष है, लेकिन अभी तो हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं है। तो जो भी आपका लक्ष्य है, हर दिन भी आप लक्ष्य बना सकते हैं या आपका जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं। उस लक्ष्य के हिसाब से संस्कारों को बनाएँ, डेवलप करें, स्ट्रॉन्ग करें और जो उसके अगेंस्ट है, जो उन लक्ष्य को आपको हासिल करने में रोक रहे हैं, वो कुसंस्कारों को कमज़ोर करें। कमज़ोर कर के उसको समाप्त करें। तो इन संस्कारों को समाप्त करने की जो विधि है, वो योग दर्शन में आती है। और इसलिए अगर आप बहुत सारे विद्वान लोग सुन रहे होंगे, उन्होंने योग दर्शन का उनको बहुत ज्ञान भी है और बहुत योग दर्शन के उन्होंने प्रवचन भी सुने होंगे। तो योग दर्शन में पूरी विधि है कि कैसे हम संस्कारों को दग्ध बीज करें। दग्ध बीज करने का मतलब है कि वो संस्कार हमने इस समाप्त कर दिया, वो संस्कार दोबारा हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो वो स्टेज तो जो वैदिक परंपरा या वैदिक विचारधारा उस लेवल पे लेके जाती है कि हम संस्कार को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सहयोग चाहिए ज्ञान का और वो ज्ञान हम ऋषियों से, मुनियों से सुनते हैं। प्लस उससे जब हमें अपना आत्मदर्शन होता है, क्योंकि अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, हम अपने मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे कर रहे हैं।
वही जब हमें समाधि लगती है, उसमें भी 2 प्रकार की समाधियाँ लगती हैं। तो जो प्रथम समाधि लगती है वो उसमें हमें आत्मा का दर्शन होता है। तब हम पहली बार जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब वो एहसास, वो अनुभूति हमारे अंदर हो जाती है, उसी अनुभूति को हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं और उसी को आत्मदर्शन भी कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा का दर्शन हो गया। उस समय जो ज्ञान का, जो हमारी आत्मा की असली शक्ति सामने आती है, और वो आत्मा की जो असली शक्ति जब सामने आती है, उसकी जो उससे हमें बहुत सारी विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं और हम बहुत सारे ज्ञान के भंडार को के कारण हम बहुत सारे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सारे संस्कारों को नहीं समाप्त कर सकते, तो वो जो नेक्स्ट स्टेज है, वो है असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें हम ईश्वर का भी, हमारी आत्मा ईश्वर का भी दर्शन कर लेती है। जब हमारी आत्मा ईश्वर का दर्शन कर लेती है, तो ईश्वर के जो ज्ञान, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो अनंत है, हम उस सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, उस ज्ञान के सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जितने भी हमारे, क्योंकि संस्कारों का जो मूल कारण है, जो भी हमारे संस्कार हैं, कुसंस्कार है, सुसंस्कार है, उनका मूल कारण है ज्ञान। और जितने भी हमारे कुसंस्कार हैं, वो हमारी अविद्या के कारण है। तो जब हम समाधि की अवस्था को, दर्शन को अगर हम पूरी स्टेज फॉलो करके अगर हम लेवल पे पहुँच गए, अंतिम समाधि अवस्था जो असंप्रज्ञात होती है, उस अवस्था में हम ईश्वर के ज्ञान को, प्योर ज्ञान को एक्सेस कर सकते हैं। और उस ज्ञान को एक्सेस करने के बाद आपके पास कोई अविद्या बाकी नहीं रहेगी, तो हमारे जितने भी कुसंस्कार हैं, सब अपने आप ही समाप्त हो जाएँ। वो अंतिम स्थिति है, वो जो समाधि की स्थिति है, उसे ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं और वहीं पे मनुष्य और जो आत्मा है, वो हो जाती है जीवन मुक्त। क्योंकि अब उससे पूरा ज्ञान हो गया है, अब उसे कोई अविद्या नहीं रही है, अब उसको सब कुछ पता चल गया है कि मैं, मेरे लिए मेरा क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य को उसने पा लिया है। तो मेरा ये कहने का है कि सारी की चीज़ें पॉसिबल है हमारी इच्छा शक्ति पे, और इसीलिए हमें जो पुण्य और पाप, मेरे ख्याल से अब ये वाला क्वेश्चन भी हर बार आता ही है। मेरे ख्याल से मुझे, मेरे पास अभी 5 मिनट और बचे हैं, तो मैं इसमें छोटा-सा जस्ट उसको टच करके समाप्त करना चाहूँगा। तो हमें जो मनुष्य शरीर मिलता है, ये भी हमें सौभाग्य से मिलता है, जो हम सब जानते हैं, पाप और पुण्य के कर्मों का जो ईश्वर हमारा हिसाब-किताब रखता है, तो जब हमारे पुण्य पाप कर्मों से अलग होते हैं, तराजू में अगर आप तोल के देखना चाहें, तो जब हमारे पुण्य ज़्यादा होते हैं या बराबर होते हैं, तो हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। तो एक और बड़ी अच्छी व्यवस्था ईश्वर ने बना के रखी है कि हम पता नहीं पिछले कितने जन्मों में हमने पशु के भी शरीर लिए होंगे, पशु के भी संस्कार हमारे अंदर होंगे, लेकिन जब हम जिस शरीर में, जिस योनि में आते हैं, जैसे हम मनुष्य योनि में हैं, हमें उन पशुओं के संस्कार हमारे पास नहीं आते। क्योंकि अभी हमारी जो योनि है, जो हमारी अ, मनुष्य योनि में है, तो हमें जो मनुष्य की जितनी भी हमने जन्म लिए हैं, मनुष्य के पिछले कितने भी जन्म हमारे मनुष्य के जन्म हुए, सिर्फ वही संस्कार हमारे पास इस योनि में, इस मनुष्य जन्म में हमें मिलेंगे। हमें पशु के जन्म के, पशु के संस्कार नहीं मिलेंगे। तो ये एक व्यवस्था बड़ी अच्छी बनाई हुई है ईश्वर ने, ताकि हम मनुष्य की प्रवृत्ति और मनुष्य की संस्कारों को सँजो सके अपने कितने भी जन्मों के उसको, और उसके हिसाब से हम इन संस्कारों को शुद्ध करते जाएँ अपने ज्ञान के हिसाब से, और वो ज्ञान को शुद्ध करने का ये चित्त, ये जो चित्त में स्टोर होते हैं, जो हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि को हम अ, कितना हम उसकी शक्ति को हम कितना बढ़ा सकते हैं, वो सारी की चीज़ें अल्टीमेटली हमारी आत्म शक्ति पर निर्भर करती है। जो हमारी आत्मा की इच्छा शक्ति होती है, वही इस सब चीज़ों को प्रेरणा देती है, और आत्मा को प्रेरणा ईश्वर देता है। तो जब हमारी आत्मा हमारे समझ ईश्वर को समझ पाती है और ईश्वर से कनेक्ट हो जाती है, तो इसकी जो इच्छा शक्ति है, जो ये शक्ति है, अनंत हो जाती है, बहुत हो जाती है। और उस सब से हम इन संस्कारों को
पूरा भी खत्म कर सकते हैं, पूरा भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का है कि ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम अपने लक्ष्य को समझें, उस लक्ष्य के हिसाब से उनके कौन से संस्कार चाहिए उनको समझें, उन संस्कारों को ग्रहण करने के लिए योजना बनाएँ, उन संस्कारों को प्रबल बनाने की योजना बनाएँ और जो भी इसके विपरीत संस्कार हैं, जो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डालने वाले हैं, उन संस्कारों को भी समझें। वो ऑलरेडी अगर हमारे मन में, चित्त में उस तरह के संस्कार हैं, उनको कमज़ोर करने की योजना बनाएँ और उनको ख़त्म करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफल हों। तो मैं इसी से मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही रुचिकर विषय है। मैं पिछले कुछ महीनों से सिर्फ़ इसी पे ही अध्ययन कर रहा हूँ। तो अगर किसी को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो डेफ़िनेटली वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे अध्ययन किए हैं मैंने लेकिन मैं कुछ एक किताब का बहुत विशेष रूप से यहाँ पर मेंशन अभी हुआ। करना चाहूँ उसका मेंशन करना चाहूँगा। ये किताब है मनोविज्ञान तथा शिव संकल्प। ये लिखी है स्वामी आत्मानंद सरस्वती महाराज ने और इसके प्रकाशक है हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर रोहतक। ये किताब है, अगर आप देख सकते हैं तो अच्छा उल्टा दिखेगा। इतना गहन अध्ययन मुझे तो लगता है आज के किसी भी साइकोलॉजी में भी हम नहीं इतना सीख पाएँगे जितना इस किताब में, इस छोटी-सी किताब में इतना सब लिखा हुआ है। मैं तो बहुत ही जितना मुझे समझ में आया मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो इन ऋषि-मुनियों का है और ये वेदों का है, जिसको मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूँ, जितना मैं अपने अपने अंदर स्थिर कर पा रहा हूँ, अपने आप को क्लैरिफ़ाई कर पा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। एट लीस्ट आप लोग के अंदर वो रुचि पैदा कर सकूँ कि हमारे पास इतना असंख्य ज्ञान है, इतना भंडार है कि आप लोग स्वाध्याय करें और हम सबके साथ शेयर करें, जिससे हमारी सारी सामाजिक उन्नति हो, सारी सब समाज और हम सबका व्यक्तिगत